अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अहम पहलू जिससे हम बड़ी तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात अज़ियतनाक हद तक वो बात चली जाती है, वो होता है लोगों का बातें करना। लोग एक दूसरे के बारे में तबसरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अगरचे इस्लाम ने इसे बड़ा नापसंद किया और गीबत को ज़िना से ज़्यादा बदतर करार दिया, लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह लोग फिर भी इस इखलाकी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और लोगों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। फिर लोगों की वो बातें जब हम तक पहुंचती हैं, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जब उस तक पहुंचती है तो वो शख्स बड़ी अज़ियत का शिकार हो जाता है। वो ज़हनी तकलीफ़ में भी आता है, कर्ब में भी मुब्तला होता है और बाज़ औक़ात खुदा माफ़ फरमाए तो बाज़ लोगों में मायूसी भी फैल जाती है। आप कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। जब मुनाफिकीन से कहा जाए कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह के बाकी लोग ईमान लाए हैं, यानी सहाबा किराम, कालू तो वो कहते हैं आनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम इस तरह ईमान ले आए जिस तरह माज़अल्लाह ये बेवकूफ़ ईमान लाए, इनकी तरह ईमान ले आए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह फरमाते हैं ख़बरदार हो जाओ, यही बेवकूफ़ है। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन ये जानते नहीं। इन्हें इस बात की खबर उन लोगों को जो कायनात के बेहतरीन लोग हैं ज़मीन पर, अंबिया के बाद सहाबा, उनको लोगों ने बेवकूफ़ कह दिया, बातें कर दी। आप कुरान मजीद देखिए, सूरह कलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जवाब इरशाद फरमाया है। जब लोगों ने कहा था कि माज़अल्लाह हुजूर तो मजनून है, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप रब के फजल से मजनून नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने आपको खुल्क़े अज़ीम का मालिक बनाया है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। लोग बात करते हैं, कर जाते हैं और शौक रखते हैं तबसरा करने का। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे ज़िंदगी में देखे हैं जो लोगों की बातों की वजह से अज़ियत में आ गए, तकलीफ़ का शिकार हो गए। और मैं और आप तो किसी खाते में नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग, अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर। आप कुरान मजीद 30वें पारे की तिलावत में ये बात देखेंगे कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने गरीब ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करना शुरू किया, हज़रत बिलाल हबशी को, हज़रत आमिर बिन फ़हीरा को और कुछ ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया, तो लोग कहने लगे कि ये बिलाल ने कभी कोई एहसान किया होगा अबू बकर पर, तभी तो ख़रीद के आज़ाद किया है, वरना क्या ज़रूरत थी इतने पैसे लगाने की, कोई तो बात होगी। अल्लाह ताला ने उसका भी कुरान मजीद में ऐलान फरमाया अबू बकर ने जो किया है रब की रज़ा के लिए किया है। तो गुफ्तगू करना, बात करना, लोगों का इतना ये खतरनाक मिजाज है। एक जुमला कह के लोग साइड पे हो जाते हैं, बंदा बेचारा सारी रात तड़पता रहता है। एक फिक्रे का तबसरा करके लोग कोने में छुप जाते हैं और किसी आदमी के लिए वो उसे सूली पे लटका जाते हैं। अपनी जुबान के तीरों से लोग परेशान करते हैं। पहले तो अल्लाह से ये माफ़ी मांगे कि रब इस जुर्म से हमें महफूज फरमाए। और अब तो लोगों की जुबानें इतनी लंबी हो गई कि वो सहाबा तक चली गई हैं, अहले बैत नबूवत तक चली गई। तबसरों के शौक में लोगों ने ये देखा ही नहीं कि मेरी हैसियत क्या है और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मेरी औकात क्या है और मैं तबसरा किस पे कर रहा हूँ। बेबाक होना और बात है और बदतमीज़ होना, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो मेरे अजीज़, एक तो इससे परहेज़ करें और फिर दूसरा आपसे, अपने आप से, सबसे एक गुजारिश करूँगा कि एक बात अपनी ज़िंदगी में तय कर लें कि ये हो नहीं सकता कि लोग आपको बातें ना करें, ये मुमकिन नहीं। इसलिए कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, ये तो फनकार है। एक मिनट में लोग निकाल के ले आते हैं बात, एक मिनट में। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में इसको बयान किया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मैं चाहता हूँ लोग मेरा सिवाय भलाई के जिक्र न करें,
میرا ذکر کریں تو صرف بھلائی کے ساتھ کریں، خیر کے ساتھ کریں، میرے بارے میں شر کی بات نہ کریں۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں چاہی کہ لوگ جب بھی میرا ذکر کریں خیر کے ساتھ ہی کریں، تب جب رب نے اپنے لیے نہیں چاہا تو پھر اے موسیٰ لوگ تو بات کریں گے، لوگ تو منہ میں زبان رکھتے ہیں، یہ تو گفتگو کریں گے ہی، یہ تو کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی۔ تو زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ اس کے بھی، گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے۔ تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہو؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر، اور بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا۔ تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبزی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ کو آگے بڑھا، تو اب کیونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار تو خدا کا خوف کر۔ ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ؟ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس۔ بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں، اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائے جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی، انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائے وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا
वो बाहर निकल आई। ओ मेरे भाई, लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटाई कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की। बातें हो रही हैं, लोग जिनको दबाना चाहते थे। आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके जमाने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहाँ हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हों। उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मजा कैसे आएगा? कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी? ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज्यादा होता है। हम कहते हैं अंधेरा हो गया, हो भाई तुझे चमकने का मौका दिया है अंधेरे ने, तुझे इसने उरूज दिया, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बातों से परेशान ना हो। मैंने कहा कि अगर आप बातों का पहाड़ बना के ऊपर सवार हो जाएंगे ना तो कद ऊंचा करेंगी बातें। जो बंदा डिस्कस होने लग जाता है वही तो मशहूर होता है, उसी की तो बात होती है। देखिए क्या होता था भला मक्के में, कोई बंदा बाहर से आता तो अबू जाहल उसे खड़ा करके कहता हुजूर के पास ना जाना, तो कहता पता तो करूं भला नबी पाक के पास क्या है, पता तो करूं भला हुजूर के पास क्या है। तो जिनसे तारुफ नहीं होना था वो भी तारुफ करा रहे थे रसूल पाक का। तो इसलिए बातों से घबरा जाना। हाँ, एक बात हमें किताब व सुन्नत में मिलती है, उस पर जरूर गौर करें। तोहमत वाली जगह से बचें, तोहमत का मौका ना दें। मतलब बिला वजह ही अपने लिए बहस का दरवाजा खोलना ये दुरुस्त नहीं है। अपने लिए हम ना दरवाजे खोल लेते हैं बहस के, मुफ्त की बहस हो रही है, फलाना भी डिस्कस कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबकी समझ की नहीं होती, वो सबके सामने डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म की 2 थैलियाँ दी हैं, मैंने एक खोली है तुम्हारे सामने, एक खोली है, दूसरी नहीं खोलूँगा। इसलिए कि हर बंदे की बात उसके ज़र्फ़ के मुताबिक करनी चाहिए, तो मौका ना दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे ने अपनी, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया उसने अपनी इज्जत और अपनी जान को महफूज कर लिया जो फितने वाली जगह से बच गया। जहां तोहमत लग सकती है उस जगह से बचे। जानबूझ के लोगों को मौका ना दें बातें करने का, जानबूझ के मौका ना दें। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर इजाज़त मांगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप इजाज़त दे दें, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल की गर्दन उड़ा दूं। ये मुनाफिक बार बार आड़े आता है, बार बार तकलीफ देता है, आप मुझे इजाज़त दें मैं इसे कत्ल कर दूं। तो अब वो चूँकि कलमा पढ़ता था, साथ तो रहता ही था ना, बहुत सारे लोग उसे मुसलमान जानते थे। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त चाहिए, का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, यानी आप उस जगह से बचें जहाँ तोहमत लग सकती है, जहाँ बिला वजह किसी शख्स को शर फैलाने का मौका मिल सकता है। या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल की गर्दन उड़ा दूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त दूंगा तो लोग कहेंगे कि अब अपने करीबियों को इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया है, साथ वालों को ही मरवाना शुरू, लोग तो इसे मुसलमान समझते हैं। तोहमत वाली जगह से, बल्कि बुखारी शरीफ में इसी तर्ज का एक और पैगाम भी हमारे लिए मौजूद है। ये जो हरम शरीफ आज हमारे सामने है ना, बैतुल्लाह शरीफ, इसमें एक पीछे मकाम है जिसको हतीम कहा जाता है। ये खाना काबा का हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले जब कुरैश मक्का ने इसे तामीर किया ना दोबारा से, तो उन्होंने चंदे का कोई इस तरह का मिजाज बनाया था कि उस बंदे से पैसे लेने हैं जिसके बिल्कुल ही जायज़ हो। इस तरतीब से उन्होंने खाना काबा की तामीर की कि फिर वो सारी तामीर ना कर सके, हतीम बाहर रह गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, बुखारी में मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, आयशा, अगर तुम्हारी कौम जाहलियत के करीब ना होती, क्योंकि अभी करीब करीब जाहलियत छूटी है ना, अभी लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया, फरमाया अगर ये जाहलियत के करीब ना होते तो मैं काबे को उन्हीं बुनियादों पर दोबारा बना देता जिन बुनियादों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन चूंकि ये जाहलियत के करीब है, इनकी समझ में चीज़ नहीं आएगी, ये शक में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से बात सादा लोग इबहाम का शिकार होते हैं। इबहाम का हमारे उलमा ने इस तरह किया कि बड़े तय करके अकायद के उन्वानात
उम्मत तक पहुंचाए। हर आदमी हर शोबे का स्पेशलिस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग बातें मरीज के सामने करने वाली नहीं होती, वो सिर्फ लवाहिकीन को बताने वाली होती। फिर कुछ लोग और आए जिन्होंने कहा कि हम तो एफिशिएंसी दिखाएंगे, कुछ खास हर बात खोल कर लोगों के सामने रखेंगे। उसका नुकसान फिर ये होता है कि सादा लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। वो फिर जब कहते हैं हर चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए तो फिर बातें दूर निकल जाती हैं। फिर लोगों ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इज्तिहादी खताओं को डिस्कस करना शुरू किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, अगर हज़रत आदम ये लफ्ज़ कहें तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गुलाम और उम्मती और बेटा उठ के ये लफ्ज़ कहे तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो मेरे अजीज, ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से बिला वजह बहस कर। हमारे यहाँ कुछ लोगों को शौक है खबरों में रहने का, वो ऐसी बातें छेड़ते हैं जिनसे ना वो खबरों में रह सके। मैंने देखा है, वो कहते हैं जी मैंने कोई अनोखी बात करनी है। भाई अनोखी बात करने से बंदा मशहूर तो हो जाता है। हमारे ज़माने में मशहूरी वो होता है जो दूसरों से ज़रा हट के बात करे, अनोखी करे। वो हमारे लतीफ़ा लिखा है ना, एक अहले अरब का, एक हिजा नाम का अरबी का एक लताइफ सुनाने वाला शायर है। तो वो कहता है कि एक शख्स ने एक दफ़ा कह दिया था गधा खाना जायज़ है। तो बड़े बड़े उलमा उसके घर चले गए कि भाई कोई दलील, कोई जुजिया, कोई कहाँ से, कोई किताब, कोई हवाला, कोई शय। उसने कहा रोज़ आओगे, एक एक बंदे को बताऊंगा, इकट्ठा ही स्टेज लगाओ, एक ही दफ़ा हवाले देता हूँ, रोज़ नहीं दिए जाते। वो स्टेज लग गया, दुनिया जमा हो गई, जिन्होंने कभी टाइम नहीं निकालना। तो ये ज़रा अनोखी बात जो कर रहा था, तो सारे लोग आ गए। तो वो स्टेज पे चढ़ा तो कहने लगा मुझे जानता कोई नहीं था। चलो अब बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब क़यामत तक कहोगे तो सही ना, उस मौलवी ने घर जिन्हें एक बार आख्या नहीं थी गधा खाना जाए थे, चलो बदनाम जो होंगे तो क्या। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं बदनाम, पर चलो नाम तो हो गया ना। बदनामी से ही सही, शरारत से ही सही, शैतानियत से ही सही, लेकिन नाम तो हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा अनोखा काम जिससे लोगों की, मैं आपसे बड़ी गुजारिश अर्ज करूं, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ना, लालटेन के अंदर मिट्टी का तेल जलाया जाता है हमारे यहाँ। तो मिट्टी का तेल ज़ाहिर है उससे बदबू आती है, तो मस्जिद में वो जलाना जायज़ नहीं था। तो एक साहब अरंडी का तेल लाए, वो खुशबू वाला होता है। वो ला के उन्होंने ना आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को लालटेन में डाल के दिया और कहा कि ये मस्जिद में इसको जलाते हैं चूँकि इसके अंदर से खुशबू आती है, बदबू नहीं आती। तो वो जो शरई उज़र है ना, हुजूर ने फरमाया कि जुमे वाले दिन गुस्ल करके आओ ताकि किसी के पसीने से एक दूसरे को तकलीफ ना हो। कच्चा लहसुन प्याज खा के मस्जिद आना इसलिए मना कर दिया गया कि मुंह की बदबू से तकलीफ हो। तो मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ जो बदबू का बाइस बने मना है। अब उन्होंने वो तेल ला के लालटेन में डाला जिससे खुशबू आती थी और लालटेन भी रोशन होती थी। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस खादिम से फरमाने लगे कि अब लोग तो आएंगे ना, तो हमारे इलाके में तो सारी दुनिया मिट्टी के तेल से ही चलाती है, तो अब आपने एक खुशबू वाला तेल ला के डाल तो दिया है इसके अंदर लालटेन में, पर ये लोगों को बताएगा कौन कि ये तेल वो नहीं है। लोग तो यहाँ से देख के जाएंगे और जाके कहेंगे कि इतने बड़े आलिम की मस्जिद में अगर जल रहा है तो हम क्यों ना जलाएं। तो फरमाने लगे वो शख्स के हुजूर फिर हाल क्या है। फरमाने लगे आप फर्जों का सलाम फेर के दुआ से पहले लालटेन के पास खड़े हो जाए और जो बंदा गुजरे उसे बताते जाएं कि ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल। हर शख्स के ज़हन तक बात उतर जाए ताकि लोग किसी ऐसी चीज़ का शिकार ना हो जाएं जिससे कि उनके मिजाज में कोई गैर शरई चीज़ उरूज पकड़ ले। तो मेरे अजीज, हम ना कुछ बदगुमानियाँ लोगों के अंदर लोग डालते हैं। हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान में जब से सियासी फ़िरका वारियत शुरू हुई है, सियासी, हमारी कौम का मिजाज इतनी बुरी तरह ख़राब किया गया है। हमारे नौजवान बच्चे जो बड़े संजीदा पढ़े लिखे, उनकी गुफ्तगू अपने सियासी मुखालिफ के बारे में इतनी लूज़ कर दी गई है, इतनी कमज़ोर कर दी गई, इतनी खौफनाक कर दी गई है कि इस तरह तो कभी नहीं हुआ था। ये मिजाज जो लोगों को दिया जा रहा है, कौमें अपने अखलाक के तौर पर ज़िंदा रहती हैं। बद इखलाकियाँ कभी भी इंसानों को ऊंचा कर सकती, पीछे रह जाते हैं लोग। तहजीब किसी सोसाइटी का हुस्न होता है, और अगर एक सियासी मुखालिफ के लिए आपका ये वाला मिजाज बन जाए, अपने सियासी कद को ऊंचा करने के लिए आप इन चीज़ों का सहारा लें, ये दुरुस्त नहीं है। अखलाकी रवैये मैं कहूँगा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी है वो 100% रखे जो उसकी समझ में आती है, लेकिन अपने इखलाकी मिजाज को कभी कमज़ोर ना होने दें, इखलाकी रवैया कभी कमज़ोर ना होने दें। ये कैसे हो सकता है? देखें, अबू जाल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, वो वही बातें कर सकते थे जो उनके मिजाज की थी, जो आज तक लोग किसी भी दीनदार के बारे में करते हैं।
تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں. بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں, اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں, سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں. اب یہ سوچ ہی اتنی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں. وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے, یہ شاعر ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ فلاں ہیں. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. ابو جہل شراب پیتا تھا, لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی. وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا, کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے, لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے. آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں, ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں, یہ ضروری ہے, لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے.